मेथी है ना, ये हमारे बालों में शाइनिंग लाती है, बालों की ग्रोथ बढ़ाती है। बालों में अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आज मैंने अपनी व्लॉग का आगाज़ किया है सुबह नाश्ते से। तो जल्दी जल्दी बस मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना लूँगी। और बच्चे जो हैं कुछ स्कूल गए हुए थे, रबीब जो है कॉलेज गए हुए थे, बस वो आने पे ही हैं। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी कर रही थी। यहाँ पे पहले ऑमलेट बना लेंगे, नाश्ता रेडी करेंगे, क्योंकि ये होता है कि बच्चों की अलग अलग डिमांड होती हैं और उनको जो है लाज़मी बात है मदर को ही पूरा करना पड़ता है। डेली की यही रूटीन होती है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही होती हूँ। तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप ही जो है वो एक ही एक चीज़ दिखा रही होती हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ कि मेरा चैनल जो है वो व्लॉग है, व्लॉग चैनल है। मैंने रेसिपीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा डाल के देखी थी। तो रेसिपीज़ जो है मुझे लगता है आप लोग को इतना पसंद नहीं करते जितना मेरी व्लॉगिंग पसंद करते हैं, मेरी डेली रूटीन पसंद करते हैं, और उसके इंप्रेशन भी बहुत अच्छे आते हैं वीडियो के। तो बस फिर मैंने यही सोचा है कि मैं अपनी डेली रूटीन व्लॉगिंग की दिखाऊंगी और डेली रूटीन की जो है वो व्लॉग बनाया करूँगी। उसमें ये होता है कि आप लोगों को सब कुछ तो पता ही होता है, कोई ख़ास रेसिपी हुई तो फिर वो मैं आपसे वीकली जो है शेयर कर लिया करूँगी, जिसकी के इंग्रेडिएंट जो है लाजमी ही आपको बताने पड़ेंगे। तो मैं ज़रूर आपको वो रेसिपी पूरी प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी। लेकिन नॉर्मली जो मैं कुकिंग कर रही होती हूँ उसके खाने और उसकी जो है वो प्रिपरेशन इंग्रेडिएंट वगैरह आप लोगों को माशाल्लाह इतने हमारे पाकिस्तान के लोग समझदार हैं तो वो सब जानते ही हैं कि हल्दी क्या होता है और धनिया क्या होता है, मिर्ची क्या होती है। तो ये सब चीज़ें जो है बस बहुत ज़्यादा मैं कर करके थक गई थी। यही सोचा था कि थोड़ा सा चेंज आना चाहिए और एक ही एक चीज़ के यानी कि पीछे भागते रहो तो फिर वो भी बोरियत हो रही होती है, वही वही चीज़ आप रिपीट करते रहो। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे जो है आप सिर्फ एक ही एक चीज़ रेसिपी देखते रहें और स्टक होके रह जाएँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो कैबिनेट के मैंने दिखाए थे मिरर लास्ट व्लॉग में, तो ये मैंने लगवा लिए थे। हस्बैंड जो है इसके क्लिप ले आए थे और बेटे ने ये लगा दिए थे दोनों। तो बहुत ही बुरे लग रहे थे, अब जाके ये थोड़े ढंग के लग रहे हैं। तो कोई चीज़ जब टूट जाती है ना घर की तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको जुड़वाना। तो हस्बैंड के जो है वो पीछे होता है कि हस्बैंड्स के बहुत ज़्यादा पीछे लगना पड़ता है, फिर जाके कोई चीज़ आपको जो है वो जुड़वा के देते हैं या काम करा के देते हैं। यहाँ पे जो है हाशिर और ज़ैफ़ा आ गए थे। आज संडे का दिन है, लेकिन फिर भी ये कि यशा ने बुला लिया था क्योंकि हयात वालों के जो है वो ग्रैंड टेस्ट चल रहे हैं। तो यशा ने जो है सोचा कि इनको जो है तैयारी करा दी जाए। तो ये दोनों आ गए थे 1 हॉर के लिए। और यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं रेमेडी बनाऊँगी जो कि मीनू के बाल आपको दिखाऊँगी। इससे वॉश करके आपने पूरी रेमेडी देखनी है। 1 टीस्पून इसमें ले लेंगे हम फनल सीड, जिसको कहते हैं दाना मेथी, और 1 टीस्पून चली जाएगी यहाँ पे चाय की पत्ती जो कि हर घर में मौजूद होती है। दाना मेथी ना हो तो आप लोग 50 रुपए की भी दाना मेथी ला के रख लेंगे तो 1 टीस्पून के करीब आपको डेली की, यानी कि अगर आप डेली वॉश करते हैं तो डेली भी यूज़ कर सकते हैं ये वाली रेमेडी, वरना आप क्या है कि चाहे तो आप वीकली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसको जो है आप पका लें, कुछ भी नहीं भिगोना करना रात में आपको। इसको सिर्फ आपने क्या करना है, इसको सोख करके रख देना है थोड़ी देर के लिए, फिर इसको जो है पका लेना है। इस तरीके से ये कहवे की तरह से जब बन जाएगा, इसका कलर सा आ जाएगा ब्राउनिश, तो ये आपके बालों को भी जो है सफ़ेदी जब आना शुरू हो जाती है तो बालों को भी आहिस्ता आहिस्ता ये डाई की तरफ ले जाएगा। आपको कोई डाई लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी 2 से 3 बार जो है बालों में स्ट्रेकिंग करवाई थी तो उसके बाद से मेरे जो बाल है ना वो वाइट आना शुरू हो गए बीच बीच में से। अच्छा, मेरे बाल रूट से जो है वो वाइट नहीं है, लेकिन बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा गुच्चा सा हो गया है। तो मैं इस तरीके की रेमेडी कॉफ़ी वगैरह इस तरीके का मैं शैम्पू में मिला के यूज़ कर लेती हूँ। तो कॉफ़ी का जो शैम्पू बनता है मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे चाय की पत्ती और दाना मेथी का कहवा सा बना लिया था और क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। तो ये एक मैं साशे इसके अंदर डाल दूँगी और ये एक बंदे के लिए काफ़ी होता है। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा उनकी बालों की अच्छी है तो आप ये 2 भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हेयर ग्रोथ के लिए ही हो, ये बालों में शाइन भी लाते हैं और बालों के अंदर एक अच्छा सा जो है ना वॉल्यूम पैदा कर देते हैं। तो मिन्हा के बाल बहुत ज़्यादा फिज़ है। अच्छा, मेरे बाल जो थे ना बचपन में बहुत ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे, तो अब तो मैंने बहुत बार इसको डाई करवा लिया और इतने तजर्बों के बाद जो है अब जाके थोड़े बहुत ये इतने बाल भी बाकी हैं। बच्चों की पता नहीं डाइट अच्छी नहीं है या क्या चक्कर है कि बच्चों के बाल इतने अच्छे होते ही नहीं हैं आजकल के। ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चों के को लेके जो है माएँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं डाइट को लेके। उनको ये लगता है कि पूरा पोर्शन ही उनको मिलना चाहिए, फिर भी पता नहीं क्या वजह है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ के एज़ यूजुअल आ गई थी अपने काम पे। तो मैंने यहाँ पे जो है कबाबों का पीस के रख दिया था। तो बस जल्दी जल्दी मैं कबाब बनाऊँगी और आलू के चावल बनाऊँगी। तो बच्चों ने यही फरमाइश की थी कि मम्मा आलू के चावल बहुत दिन हो गए, वो बना लिएगा और कबाब बना लिएगा इसके साथ। तो बस जल्दी जल्दी आपके साथ ये रेडी करते हैं।
तो इसी तरीके से जो है मैं घर के कामों को मैनेज कर लेती हूँ। पहले सुबह से उठती हूँ तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ, डेली का मेरा यही काम है। तो फिर क्योंकि लाइट भी नहीं होती है तो मुझे करके रखना पड़ता है, और लाइट जब आ जाती है तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है सारा काम, क्योंकि अब जो है वो व्लॉग के वजह से मुझे रोशनी बहुत ज़्यादा यानी कि चाहिए होती है। तो मेरा यही होता है कि मैं आधा काम करके रख लूँ। प्रिपरेशन का क्या है कि मैं आपको मुँह ज़बानी भी बता सकती हूँ, लेकिन असल चीज़ होती है उसकी रेसिपी। तो बाज़ औक़ात तो मैं अभी जो बीच में रेसिपी दे रही थी तो मैं इसी तरीके से ही कर लिया करती थी, और यही मेरी रूटीन है डेली की कि मैं सुबह से जब उठ जाती हूँ ना तो मैं अपने कामों की तरफ लग जाती हूँ। मुझे जो है ना एक नहीं काम नज़र आ रहा होता, मुझे चारों तरफ काम नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन मैं अपना दिमाग जो है वो एक तरफ लेकर आती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, पहले खाना पकेगा, क्या डिसाइड होगा क्या पकेगा, और ये मैं पहले एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने मिशन पे लग जाती हूँ सुबह उठते ही। और ऐसा ही होता है कि जब आप डिसाइड नहीं करते ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है उसी दिन ही सोच के फिर पकाना करना मंगवाना। और इसी के साथ ही जो बदलता मौसम हो जाता है तो उसको देखना, यानी कि अब जो सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियों के कपड़े रखना, सर्दियों के निकालना, उनको धोना, बिस्तरों को सही करना, तो बड़ा ही कोई टफ़ टास्क हो जाता है हम लोगों के लिए। पाकिस्तान का वेदर जो है वो दो वेदर रहता है, यानी कि गर्मी रहती है या फिर जो है वो सर्दी आ जाती है। तो खैर गर्मी तो बहुत ज़्यादा टाइम की नहीं रहती है, सर्दी सिर्फ 4 महीने की नहीं आती है, लेकिन इतना सारा कोई काम सर्दियों का फैल जाता है। तो वो सबको भी मैनेज करना, उसका जो है एक अलग से स्टॉक रखना, और फिर कपड़ों को भी मैनेज करके दोबारा से रखना और फिर निकालना करना, ये बहुत ही काम हम हाउसवाइफ़ के लिए फैल जाता है। तो इस तरीके की जो हम लोग एशियन वुमेन्स हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है वो बर्डन होता है हर तरीके का, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। हम कुछ भी कर लेना, किसी भी अच्छे उसमें चले जाएँ फ़ेज़ में, लेकिन हमारे जो है ना ये स्ट्रेस लेने की आदत बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि हम लोगों की एक रूटीन जो है ना एशियंस की, वो इसी तरीके की है कि हमारे पास जो होता है ना मल्टीपर्पज़ टास्क होता है, उनको जो है ना हर चीज़ देखनी पड़ती है। बाज़ औक़ात तो घर के अंदर मेड भी नहीं होती है, हेल्पिंग कोई मेड आती हैं जिस तरीके से, तो हेल्पर्स वगैरह रख लेते हैं लोग सहूलत के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक टेंशन ही होती हैं, क्योंकि वो उस तरीके से काम नहीं कर रही होती, कोने कोने की सफाई, क्लीनिंग, बर्तन भी बहुत गंदे धो रही होती हैं, कपड़े भी अगर आप ना देखें ना तो वो बहुत अपनी मर्ज़ी के धो के चली जाती हैं। तो वो भी एक टेंशन ही होती है, उनके सर पे खड़े होकर करवाना, बोलना, करना। तो वाक़ई में पहले की जो लेडीज़ होती थी वो हाथ से ही कपड़े धोती थी, सारे काम हाथ से करती थी, मसाले पीसना, आटा भी पीसना, यानी कि चक्की में चक्की होती थी छोटी छोटी सी घरों के अंदर, उनसे ही आटा निकाला करती थी। हमारी दादी यही बताती थी। तो कितनी फिट थी, उनको कोई भी ऐसा यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला या हाथ पर सुन्न होने का मसला नहीं होता था, जो कि हमें अमूमन जो है ये अब डिज़ीज़ आम पाई जाती है औरतों के अंदर। तो हमारा कुछ लाइफ जैसे जैसे दौर जदीद होता जा रहा है तो लाइफस्टाइल भी चेंज होता जा रहा है। तो आज की व्लॉग को मैं यहीं पर ही इख्तिताम करती हूँ। व्लॉग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नए आइडिया के व्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।